जज साहब, शर्मा के बच्चे रुक तो जा पहले। हाँ, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। अब बोल शर्मा। जज साहब, आज हमारे पास एक अलग ही प्रकार का केस आया है, और वो ये है कि मेरे रामलाल, तेरे नाम रामलाल, तेरे यहाँ बेटा कब हो गया रामलाल? जज साहब, मेरा क्लाइंट है रामलाल। ओ, तो ऐसा बोल रहा कि तेरा क्लाइंट है रामलाल। मेरा क्लाइंट है रामलाल, जिसको झूठे केस के आरोप में फंसाया जा रहा है। जज साहब, पहले मुझे बताने का कष्ट तो कर हरामखोर कि उसने किया क्या, कौन से झूठे केस में फंसाया जा रहा है तेरे क्लाइंट को। जज साहब, रामलाल को वैलेंटाइन के झूठे केस में फंसाया जा रहा है। ये आजकल की पीढ़ी को क्या हो गया है, बच्चे तो छोड़ो, बूढ़े बूढ़े भी वैलेंटाइन मना रहे हैं। ऐसे में देश का भविष्य क्या होगा? शर्मा जी बताइए आप जरा। करे रामलाल, होटलों में क्या कर बेगा, वैलेंटाइन मना रहा पड़ा में, एक पांव कवर में और एक जन्नत में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं ओयो गया ना कहीं गया, ना मैं वैलेंटाइन मना रहा था। जज साहब, मुझे तो ये आपके पुलिस वाले उठा के ले आए जबरदस्ती। मेरे सिपाहियों को और कुछ काम नहीं है जो तुझे यहाँ पर पकड़ के ले आए। पुलिस प्रशासन इतनी फ्री तो है कि टाइम काटने के लिए किसी को भी पकड़ के ले आएगी। तूने कुछ किया ही होगा ना? नहीं जज साहब, मेरे क्लाइंट ने कुछ नहीं किया। मेरा क्लाइंट तो निर्दोष है, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। अच्छा, तेरे क्लाइंट का काम होटल में होता है? तुझे मालूम नहीं है कि वैलेंटाइन दिन वाले बजरंग दल का कितना खौफ होता है? फिर भी तेरा क्लाइंट ओयो क्यों गया? ओयो जाना जरूरी था क्या उसको? उसकी तो मुझे लगता है कि 4 शादी भी हो गई होंगी। जज साहब, हमारी धर्म पत्नी एक ही है और बा भी बहुत तेज है। ऐसी नहीं कि अगर उसको पता चल जाए तो हमारा गर्दा उड़ा दे है। जब तो अपनी लुगाई से दोनों डर लगा था तो काय गाओ तो होटल में। जज साहब, मेरा क्लाइंट उस होटल में काम करता था, लेकिन वैलेंटाइन वाले दिन आपको तो पता ही है कि कितने प्रेमी आते हैं। सारे रूम घचाघच भरे थे और सब में कुछ ना कुछ हो रहा था, और तभी रामलाल वहां पर सर्विस देने गए। वाह, सर्विस देने गए? ये कौन सी सर्विस देगा? कॉन्डम बांट रहा था क्या? नहीं जज साहब, रामलाल वहां पर वेटर का काम करता था, तो वहां पर वो पानी देने के लिए गया था। तो पर पुलिस वालों ने कैसे पकड़ा जब वो पानी देने के लिए गया था? तो अरे जज साहब, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। चल ठीक है, सुना, लेकिन जल्दी जल्दी सुना ना। आज वैलेंटाइन है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी घर पर। जज साहब, भाभी जी को मेरा प्रणाम बोलना और मेरी तरफ से एक रोज दे देना उनको। नहीं नहीं, तू ही प्रपोज कर दे, बना ले तू अपनी लुगाई, मर ही रहा है, रोज दे देना। अरे जज साहब, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत मत समझिए। मैं तेरा हर मतलब समझ रहा हूँ। सही सही, शर्मा के बच्चे, तू अपने केस पर ध्यान दे, नहीं तो अभी तेरा केस कौन लड़ेगा। जज साहब, क्षमा चाहूंगा। रामलाल, तो जज साहब को बताओ वहां पर क्या हुआ था। बिल्कुल झूठ मत बोलना, साफ साफ बता देना जो कुछ भी हुआ था। जज साहब, तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि वो वहां पर हुआ क्या था मेरे साथ। जज साहब, मैं रोज की तरह वहां पर
वेटर का काम करने के लिए घर से निकला। मुझे मालूम था कि वैलेंटाइन वाला दिन है, बहुत से लैला मजनू आएंगे वहाँ पर, और मुझे ये भी मालूम था कि वहाँ पर मिलने को कोई नहीं आता है, सब घचाघच करने के लिए आते हैं। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था जज साहब कि मेरे साथ ये हो जाएगा। तो ऐसा हुआ जज साहब कि जैसे ही मैं होटल में पहुंचा तो मेरे मालिक ने मुझसे कह दिया कि जाओ, तुम्हें आज पूरे रूमों को देखना है और सभी जगह ध्यान से काम करना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिर आगे क्या हुआ जज साहब, तो मैं रोज की तरह तो मैं क्या देखता हूँ कि एक कस्टमर आया, दोनों प्रेमी जोड़ी थे। तो मैंने उनको उनका रूम दिया और उनको अंदर भेजाया। फिर इतने में एक और आ गए जज साहब, मैंने उसको भी रूम की चाबी दी और बोला आराम से करना जो भी करो। ऐसे ही कर करके धीरे धीरे होटल पूरी भर गई जज साहब। अब पूरी होटल में से जज साहब आवाज़ें आ रही थी, आई ऊ की। तो मैं हैरान हो गया जज साहब। तो एक जगह से मुझे एक रूम से ऑर्डर आया जज साहब कि उनको मंचूरियन चाहिए था। मैंने सोचा कि ये तो अपने मौज वैसे ही उड़ा रहे हैं और मंचूरियन मांग रहे हैं। मैंने सोचा कि दे ही देता हूँ। मैं मंचूरियन देने के लिए जा ही रहा था जज साहब कि मैंने क्या देखा कि पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। इतने में एक औरत बाहर से निकली, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे रूम में ढकेल लिया जज साहब। तो वो मंचूरियन की प्लेट जज साहब उसकी साड़ी पर गिर गई। अच्छा, और आगे क्या हुआ जल्दी बता, मजा आ रहा है सुनने में। तो जज साहब वो मंचूरियन की प्लेट उसकी साड़ी पे गिर गई, तो मैंने फिर उसको साफ करने के लिए उसकी साड़ी पर अपने हाथ पे ले लिया। इतने में आपके पुलिस वाले आ गए जज साहब। उन्होंने समझा कि मैं इसकी साड़ी उतार रहा हूँ। उन्होंने तो मेरी कोई बात नहीं सुनी जज साहब, मुझे धुनकाई देना स्टार्ट कर दिया। और उनके साथ कुछ बजरंग दल वाले थे जज साहब, जिन्होंने मुझे बहुत पीटा जज साहब, कुत्ते की तरह पीटा जज साहब। मेरी एक बात ही नहीं सुनी जज साहब, मुझे धोते रहे धोते रहे धोते रहे, कूटते रहे। ओह, बहुत गलत हुआ ये तुम्हारे साथ। वैसे अगर उसकी साड़ी पर मंचूरियन गिर भी गई थी तो तुझे जरूरत क्या थी उसकी साड़ी हाथ में लेने की। जज साहब वो मुझसे बोल रही थी कि तूने मेरी साड़ी, इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। और वैसे भी उसका पति तो था वहां पर, पति है कि कौन है जो भी था, लेकिन उसके साथ था। तो आपके पुलिस वालों ने उससे कुछ नहीं बोला, सीधी मेरे ऊपर लग गए धुनकाई करने के लिए। जज साहब मेरे अभी भी दर्द हो रहा है। देखा आपने जज साहब मेरे क्लाइंट के साथ कितना अपमान हुआ है। शर्मा जी अभी आप रुक जाइए, वो और सुना रहा है। हाँ तो जज साहब, और इसके बाद सीधे आपके पुलिस वालों ने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे हथकड़ी पहना के थाने वाले आए। और इसके बाद फिर मैं आपके कटघरे में खड़ा हूँ जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब। शर्मा जी इंसाफ तो इसको मिलकर रहेगा। आपको क्या लगता है कि इसने गलत किया है कि सही किया है? जज साहब तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये फैसला देना चाहूँगा कि मेरा क्लाइंट निर्दोष है। नहीं शर्मा जी, एक काम करिए, आप आ जाइए यहाँ पर। मैं देखता जा रहा हूँ कुछ दिन से आपका बहुत ही ज़्यादा जज बनने का मन कर रहा है। नहीं नहीं, आप फैसला सुना दीजिए। जज साहब मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे पास एक और गवाह है जिसको बयानों को आप सुनने के बाद बिल्कुल सही सही फैसला सुनाएंगे। गवाह को कटघरे में बुलाया जाए बिना किसी देरी के। जज साहब हम तो जो सोच रहे थे जज साहब, हम तुम्हें बताऊ थे। हाँ तो टमाटर कि बताओ, तुम्हारे साथ एक काम करने वाले रामलाल ने जैसा लोग बोल रहे हैं वैसा हुआ था कि नहीं हुआ था?
जज साहब मुझे ये तो मालूम नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं रूम में पहुंचा था ना तो आवाज तो आ रही थी जज साहब। कैसी आवाज आ रही थी जल्दी बता। जज साहब आवाज ऐसी आ रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। ओ मतलब ये इसके ऊपर चढ़ा था और बोल रहा है मैंने कुछ नहीं किया। हाँ जज साहब ऐसी ही आवाजें आ रही थी वहां से। क्यों रे, तू तो बोल रहा था तूने कुछ नहीं किया। जब तूने कुछ नहीं किया तो ये आवाज़ें कैसे आ रही थी वहां से। जज साहब इसने दरवाजे के बंद से देखा ना, अंदर से थोड़ी देखा। वो ऐसा हुआ था जज साहब कि जब उसकी साड़ी पर वो मंचूरियन गिर गई थी ना, तो ऐसा हुआ कि उसका जो साथ में था ना वो उसे पकड़ पकड़ के मार रहा था, तो वो कह रही थी नहीं करो मेरे साथ ऐसा, नहीं करो मेरे साथ ऐसा। तो ऐसे लगा होगा कि मैंने किया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बंद कमरे में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, तो तू ही सही सच बता दे तो बच जाएगा। हरामखोर, तेने जो कछु देखो वो कह नहीं बता रहा हो। जो बता के जो मंचूरियन लेके गाओ तो कहने गाओ तो। हाँ जज साहब मंचूरियन लेके तो गया था, क्योंकि मैंने ही उस रूम का ऑर्डर इसको दिया था कि जाओ ये मंचूरियन उसको दे देना। हाँ अब बोला ना तूने सही सही, ऐसा पहले क्यों नहीं बोला। तो आपने देखा कि मेरा क्लाइंट मंचूरियन लेके वहां पर गया था, उसकी सलामी पर मंचूरियन ही गिरा होगा। साहब क्षमा कर दो जज साहब, हम गलती हो गई साहब, हम समझ छोड़ गए हैं, तो काम छोड़ गए कौन बता दो तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला सुनाती है कि रामलाल को बेगुनाह साबित करने के लिए एक मौका और दिया जाएगा। वैसे मुझे तो लगता है रामलाल बेगुनाह नहीं है, लेकिन रामलाल को फिर भी एक मौका दिया जाएगा। तब तक के लिए रामलाल को घर में रहने की इजाज़त दी जाती है और रामलाल से गुजारिश की जाती है कि वैलेंटाइन के दिन अपने घर में ही रहें, नहीं तो इनके लिए कद्दू लाल हो सकते हैं, जिससे इनको बहुत तकलीफ हो सकती है बैठने में। अदालत बर्खास्त की जाती है।